क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह बर्बाद होने वाला है? पाकिस्तान का हाल इतना बेहाल है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने तो लोगों को चाय पीने के लिए भी मना किया है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस देश में चाय पीने के लिए मना किया जा रहा है उस देश का क्या हाल होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पेपर की क्राइसिस की वजह से स्टूडेंट्स को बुक तक नहीं मिलेगी। इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि पेट्रोल के प्राइस आसमान को छू रहे हैं। IMF ने तो सरकारी नौकरी की सैलरी ना देने की सलाह तक दे डाली है। पाकिस्तान के पास अब आने वाले सिर्फ 2 महीनों तक का खर्च चलाने के लिए पैसा बचा है। पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। अब तक पाकिस्तान IMF से 22 बार कर्ज ले चुका है और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से भी भारी भरकम कर्जा ले रखा है। आज के वक्त में पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन का कर्ज हो चुका है और ये कर्ज उतारने के लिए फिर से $6 बिलियन का कर्ज ले रहा है पाकिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगभग $600 मिलियन की चाय इंपोर्ट करता है। इसी वजह से पाकिस्तान के मिनिस्टर ने चाय कम पीने के लिए बोला था। लेकिन आखिर पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत के पीछे क्या कारण है, तो आपको बता दें, एक समय था जब पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में लगभग 8% का ग्रोथ था और ये सब ग्रोथ कर्ज की वजह से आ रहा था। पाकिस्तान में कभी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुई है। आज तक के इतिहास में पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। या तो उनके लोगों ने उनकी सरकार गिरा दी या फिर उनकी हत्या कर दी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्थिरता न होना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दूर रखता है। यही कारण है कि वहाँ की सरकार की 5 साल की गारंटी नहीं होती है। वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका चाइना होता है। और यही हुआ पाकिस्तान के साथ भी। चीन ने पाकिस्तान को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि अब उसको चीन के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। चाइना लोन देने के लिए वर्ल्ड बैंक से डबल यानी 6% तक का चार्ज लेता है। जो काम होता है वो भी चीन की कंपनी ही करती है। पाकिस्तान में जिन प्रोजेक्ट्स पर चाइना काम कर रहा है वहाँ पर 50% लोग चाइना के वर्कर हैं। अगर ये प्रोजेक्ट फेल भी हुआ तब भी चाइना को कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कमा चुका है। दुनिया में लगभग 40 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी GDP के 10% से ज्यादा का लोन चाइना से लिया हुआ है। यानी कुल मिलाकर चाइना टोटली वेलफेयर पोजीशन में रहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर चाइना से लिया गया उधार पाकिस्तान नहीं देता तो क्या होगा। ये तो कोई नहीं बता सकता कि चाइना पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। लेकिन पाकिस्तान इससे बचने के लिए कर्ज के एवज में जम्मू कश्मीर के प्रांत के हिस्से गिलगिट और बाल्टिस्तान को चीन के हवाले कर सकता है, जिस पर उसने अवैध कब्जा जमा रखा है। गिलगित और बाल्टिस्तान भारतीय प्रांत का अंग है और उसी के एक हिस्से अक्साई चीन को पहले ही पाकिस्तान चीन के हवाले कर चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर होगी। लोन लिए गए पैसे का इस्तेमाल तभी बेनिफिशियल होता है जब उसे देश के डेवलपमेंट में यूज किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजों पर इन्वेस्ट किया ही नहीं। उसने मिलिट्री और कर्ज चुकाने में सबसे ज्यादा खर्च किया है और यही सब बताता है उसका बजट। मिलिट्री पर पाकिस्तान हर साल अपने बजट को बढ़ाता है और यही कारण है कि डेवलपमेंट नहीं होने के कारण इनकम सोर्स पाकिस्तान में बढ़े ही नहीं। यहाँ पर आज भी 58% लोगों को पढ़ना लिखना आता है, बाकी सब अनपढ़ हैं। अब जब देश पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा और क्यों कोई दूसरा देश ऐसे देश में इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि वहाँ के लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए भी मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। लगभग 4.67 मिलियन लोग यानी 25% आबादी को भूख का भयंकर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे इंडिया को क्या सीखना चाहिए? इस तरह की किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए इंडिया को हर हाल में बेहतरीन एजुकेशन पर लगातार फोकस करना होगा। पाकिस्तान की तुलना में इंडिया एजुकेशन पर 1% ज्यादा खर्च करता है, यानी पाकिस्तान में 2.5% और इंडिया 3.5% खर्च करता है। लेकिन ये बहुत कम है। हमें उन देशों से तुलना करनी है जो डेवलप हैं और साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस करना होगा कि दूसरे देशों में इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा हो।
एम्प्लॉयमेंट नंबर लगातार बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, पॉलिटिकल पार्टीज को खुद का फायदा देखने से ज्यादा देश के डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। एक दूसरे से लड़ने की जगह देश को बैंक करप्ट की लड़ाई से बचाना होगा। आपको क्या लगता है, इंडिया में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए और पाकिस्तान की ये हालत किस वजह से हुई है और पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती क्या की? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।